हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज क्लास 12th का हम लोग सैम्पल पेपर को देखने, सैम्पल पेपर नहीं, जो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके बारे में देखने वाले हैं, उसके आंसर की को। तो इसमें से बच्चों हम मतलब बात की जाए, अगर पहला प्रश्न के बारे में बात की जाए, इसको घटनाओं को हमें बताना है, तो इसका जो है आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1951 में जापान का निम्नलिखित में से किस देश के साथ सुरक्षा गठबंधन हुआ था? तो अमेरिका के साथ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक कौन सा निम्नलिखित में से अगर बात की जाए तो कौन सा एक वैश्विक संपदा माना जाता है? तो धरती का वायुमंडल। नेक्स्ट है पर्यावरण, यानी 1992 में जो एक रियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, किस मुद्दे को लेकर हुआ था? तो पर्यावरण और विकास के मुद्दे को लेकर हुआ था। ये आपका पैराग्राफ, ये आपका जो बच्चों मिलान वाला है, इसका डायरेक्टली मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका जो आपका जो है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसको हमें अभिकथन और कारण हमें बताना है। ठीक है, तो भारतीय सेना की अनुपस्थिति में श्रीलंका की जनता ने नापसंद नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं बच्चों, किया था, उसने नापसंद किया था, उनको ऐसा लग रहा था भारत हमारे अंदरूनी मामलों में क्या दे रहा है? दखल दे रहा है। तो इसमें ना, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि अभिकथन ए सही है, लेकिन कारण क्या है बच्चों? गलत है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस देश के क्योटो प्रोटोकॉल को बाध्यताओं से अलग रखा गया था? तो भारत को रखा गया था। निम्न में से 1950 से 60 के दशक में स्वच्छ जल संसाधनों को लेकर किस देश में हिंसक संघर्ष हुआ था? तो ये हुआ था इजराइल, सीरिया और जॉर्डन देशों में। ठीक है, तो फिर इसके साथ साथ फिर अभिकथन और कारण वाला है बच्चों कि 1967 में पूर्व एशियाई क्षेत्र में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करी थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य आसियान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना था। तो गलत है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था बच्चों? तीव्र गति से आर्थिक विकास करना था। तो इसका भी बच्चों जो है आपका सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना बच्चों, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अभिकथन सही रहेगी, कारण क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध का एक विश्वव्यापी मंच माना जाता है? तो वर्ल्ड सोशल फोरम को। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले 3 आम चुनाव में किस पार्टी का प्रभुत्व रहा था? तो रहा था कांग्रेस का। ठीक है, 2-2 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। जैसे प्रश्न है कि सोवियत संघ में गोर्बाचेव के शासनकाल के दौरान पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकार के एक के बाद गिरने के कोई 2 कारण बताइए। तो देखो बच्चों, जो साम्यवादी जो सरकार थी, लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा ना कर सकी, 70 सालों तक इसी का दबदबा था। ठीक है, और सोवियत संघ की अंदरूनी संस्थाएं क्या होती? कमज़ोर हो गई थी, जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना था। इतिहास की बड़ी गैरहाजिरी का मतलब कि आप सभी को पता है बच्चों, शॉक थेरेपी अपनाया गया था 1990 में, और जिसमें क्या हुआ था कि सोवियत संघ के जो उद्योगों को औने पौने दामों पर मतलब निजी कंपनियों हाथ में बेच दिया गया था, 90% उद्योगों। इसे विश्व की सबसे बड़ी गैरहाजिरी भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष के किन्हीं 2 क्षेत्र बताइए। तो एक तो सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर हमारा विवाद रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच। सरक्रिक वाला जो क्षेत्र है हमारा, उसको लेकर होता है। और जम्मू कश्मीर को लेकर हमारा अंतर्राष्ट्रीय विवाद रहता है। नेक्स्ट है बच्चों कि भारत और नेपाल के विशेष मधुर संबंधों को उजागर कीजिए। तो भारत और नेपाल के जो संबंध है काफ़ी अच्छे हैं। दोनों ने मुक्त वीज़ा नीति को अपनाया है। दोनों ही देश क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और आरंभ से ही नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के किन्हीं 2 उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य क्या थे बच्चों? जैसे युद्ध को रोकना, ठीक है, देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, है ना, और इसके साथ साथ वैश्विक ताप वृद्धि को रोकना। इस तरीके से था। यूनिसेफ का पूर्ण रूप लिखिए इसके किसी एक कार्य, ये तो पीछे पर्यावरण को लेकर था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, चीन के तीव्र गति आर्थिक वृद्धि के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। तो उसने क्या तीव्र आर्थिक विकास हुआ था? क्योंकि उसने क्या किया था? खुले द्वार की नीति अपनाई, विशेष क्षेत्र की स्थापना करी, है ना, और इसके साथ साथ 1982 में उद्योगों का खेतों का निजीकरण किया, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया था। तो ये चीज़ें थी। भारतीय नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद ने भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के समर्थन में आप क्या तर्क देंगे? तो जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है, तो बड़ा जनसंख्या वाला देश है हमारा भारत।
ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या है बच्चों, दूसरे नंबर पे आता है भारत में दुनिया की 1/5वां भाग जनसंख्या निवास करता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा हमारा देश है। भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और मानव अधिकारों का सम्मान करता है। भारत समय समय पे यूएनओ के बजट में योगदान करता है। तो इस तरीके से आप बता दोगे। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव आप बता दीजिएगा कि वैश्वीकरण के कारण क्या था बच्चों, कि जैसे वैश्वीकरण राज्य की कार्य करने की क्षमता बढ़ी है। ठीक है, अब राज्य अपने आप मतलब बढ़ी है। अब राज्य के पास अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिससे लोगों की जानकारी आसानी से जुटा सकता है। सांस्कृतिक प्रभाव में लोगों के पसंद नापसंद का दायरा बढ़ा है। ठीक है ना, विश्व में मैकडॉनलीकरण हुआ है ना बच्चों। इसके साथ साथ अब लोगों के पास पहले से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होने लगे हैं। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 घटक क्या है बच्चों। ये मतलब क्या क्या है बच्चों, यानी पहला क्या है, सैन्य क्षमता को मजबूत करना है। ठीक है, आर्थिक विकास करना है, अंतर्राष्ट्रीय कायदों मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना है ना बच्चों। और अपने जो अंदरूनी जो चीज़ें हैं ना बच्चों, अंदरूनी समस्याओं का निपटाना, ये हमारी 4 घटक है। 1947 विभाजन के क्या परिणाम हुए थे, ये आकस्मिक, अनियोजित और विस्थापन से भरा हुआ था भारत का विभाजन। ठीक है, एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बेरहमी से मारा था। ठीक है, 80 लाख लोगों का विस्थापन हुआ था और 5 से 10 लाख लोग इसमें मारे गए थे। कई लोगों ने अपने घर की बहू बेटियों को बचाने के लिए अपनी घर की मतलब तो जहर दे के मार दिया था। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने 2 चुनौतियाँ कौन सी थी, पहला सबका विकास करने की थी, दूसरा लोकतंत्र स्थापित करने की थी, और तीसरा एकता के सूत्र में बांधने की थी। ठीक है बच्चों, तो ये था, आसान था। ठीक है, पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। पैराग्राफ के बाद जैसे इसमें दक्षिणी एशिया, जैसे निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिणी एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता, चीन को। दक्षिणी एशिया क्षेत्र के किस देश में लोकतंत्र और सैन्य शासन का मिला जुला अनुभव है, पाकिस्तान में। दक्षिणी एशिया देश क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था का उदार करना सबसे पहले किसने किया था, तो श्रीलंका ने किया था बच्चों। श्रीलंका इसका वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका। नेक्स्ट बात करते हैं कि दक्षिणी एशिया में कि किस देश में राजा की समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चला था, तो नेपाल में चला था बच्चों। ठीक है, बाकी ये मैप का आपको प्रश्न था। मैप में क्या था, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन है 922 से कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, राज्य कौन सा था, केरल था। नहीं बच्चों, केरल नहीं था, तो कहाँ नहीं थी, तो वो जो थी ना बच्चों, यहाँ से मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, वो कहाँ नहीं थी बच्चों, तो वो थी पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह राज्य जिसका संबंध स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संचार मंत्री रफ़ी अहमद से था, तो वो जो राज्य था ना बच्चों, वो था आपका वो आपका था बच्चों, ये आपका यूपी हो गया। 1957 में राज्य कम्युनिस्ट पार्टी का अगुवाई कहाँ हुई थी, केरल में। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री कहाँ की थी, पंजाब की थी। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, ये चित्र था, ये बच्चों क्या कर रहा है, यूरोपीय संघ। कार्टून में दिखाए गए सितारों का घेरा किसका प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, यूरोपीय संघ के उस सदस्य देश का नाम बताइए जो सुरक्षा परिषद का स्थायी, यानी फ्रांस। यूरोपीय संघ के टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया गया, क्योंकि यूरोप को क्या हुआ है, ताज़ा संविधान बनाने का प्रयास तो किया था, लेकिन उसका ये प्रयास क्या रहा था, असफल रहा था। तो ये बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 6 नंबर वाले, जैसे सोवियत संघ के पतन के कारण क्या थे, यानी एक दल का यानी क्या था बच्चों, एक दल का प्रभुत्व था, है ना। संसाधनों का गलत प्रयोग, यूरोपीय देशों को अपना पिछलगू बनाना, मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीति है बता देनी है। सोवियत प्रणाली की विशेषता बतानी है। सोवियत प्रणाली की उपभोक्ता प्रणाली बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पेन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का निर्माण देश के अंदर ही होता था, है ना बच्चों। इसके साथ साथ बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें थी। महामारी मानवता की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है, तो महामारी के बारे में बता देना। कई सारे अल्प जानकारी वाले, जैसे आपका बर्ड फ्लू हो गया, मेडिका बीमारियाँ हैं, और एड्स से मैंने बताया, एड्स अफ्रीका के 4 करोड़ लोग एड्स से पीड़ित हैं, है ना। तो इस तरीके से महामारी, जैसे कोरोना वायरस, हैंटा वायरस, इबोला वायरस, ये संक्रामक रोग हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको बता देना। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में विश्व बहाली की प्रक्रिया का स्पष्ट करते हुए विभिन्न देशों के बीच हिंसा किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो पारंपरिक सुरक्षा के बीच क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, इसके अंदर जैसे कि पहला सैन्य हमले को सबसे बड़ा हमला माना जाता है, तो सैन्य हमले को रोककर, ठीक है, अपरोध की नीति हो गई, गठबंधन हो गया, शक्ति संतुलन हो गया, ठीक है, अस्त्र नियंत्रण हो गया। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विश्वास बहाली कर सकते हैं। चलो, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयास का वर्णन कीजिए। भारत ने क्या क्या काम किया बच्चों, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा बिजली अधिनियम, है ना, ऑटो फ्यूल पॉलिसी,
ठीक है, बायोडीजल 2011 तक उपलब्ध कराना, ये सारे कार्यक्रम भारत ने किए हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। वैश्विक राजनीति, तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। संसाधनों की भू राजनीति को किस प्रकार प्रभावित कर, देखो बच्चों तेल किस लिए, तेल के लिए आपको पता है बहुत सारे देश तेल के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि जैसे ज़्यादातर जो यूरोपीय देशों ने क्या किया था, मतलब तेल की डिमांड्स क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो यूरोपीय देशों ने क्या किया था, इस इराक हो गया, ठीक है, इराक हो गया, कुवैत हो गया, यूएई, इन देशों पर कई बार आक्रमण किया और इनके तेल भंडारों को प्राप्त करने की कोशिश करी है। इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, तो आप सभी पता, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। इस आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी कि जैसे कि त्रिस्तरीय ढांचे को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, दिल्ली, मणिपुर और आपका अंडमान निकोबार को छोड़कर अन्य सभी जो केंद्र शासित प्रदेशों को उनके पास जो राज्य है ना उनको मिला दिया जाएगा और भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संघ के साथ रजवाड़ों के विलय की सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी, तो क्या क्या भूमिका थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सहमति विलय पत्र बनवाया और सभी रजवाड़ों के पास गए और सभी रजवाड़ों पर इस पर हस्ताक्षर करवाए थे। 4 रजवाड़े ऐसे थे जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर होने वाला था, बहुत इजी पेपर था बच्चों, सॉर्ट आउट करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा जल्दी बोलना पड़ रहा है, ठीक है बच्चों, सॉरी।